हमारे YouTube के अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और अधिक से अधिक वीडियो को प्रैक्टिस जरूर करें। ये सारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जो परीक्षाएं हैं यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एसबीआई, एएलपी, आईबीपीएस, दरोगा, डीआरडीओ, जीडी, अन्य जितने भी पुलिस स्टेट संबंधित हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न देखिए किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ये आपके डायग्राम इनके बनाने होते हैं। जैसे खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज दिया हुआ है तो इस तीनों का डायग्राम, इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक डायग्राम होगा जिसको हमें बनाना होता है प्रश्न में और उसे सॉल्व करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है कि 100 को 121 के साथ संबंध स्थापित करते हुए 144 का इंट्रोगेटिव मार्क के साथ हमें संबंध निकालना है और इंट्रोगेटिव मार्क का आंसर ढूंढना है। उसी प्रकार पोशाक को दर्जी से संबंधित करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बढ़ई के साथ क्या संबंध होगा वो शब्द ढूंढना है। इस प्रकार आज क्वेश्चन टॉप अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न होंगे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया करके दोस्तों को शेयर, बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है पोशाक दर्जी का संबंध स्थापित करते हुए, पोशाक का दर्जी के साथ क्या संबंध है वो स्थापित करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का बढ़ई के साथ क्या संबंध है वो ज्ञात करनी है। तो वो ज्ञात करने के लिए पोशाक के बारे में हम लोग जानते हैं कि दर्जी पोशाक का निर्माण करता है। दर्जी क्या करता है? पोशाक का निर्माण करता है। इसके साथ यही पैटर्न और संबंध है यहाँ पे। तो बढ़ई क्या करता है? लकड़ी का काम करता है। बहुत आदमी लकड़ी लगाते हैं, बहुत विद्यार्थी, बहुत दोस्तों देखिए लकड़ी आप लोग जरूर पहले फर्स्ट आंसर आपका दिमाग में आया होगा, लेकिन ये लकड़ी का काम बढ़ई तो करता है, लेकिन बढ़ई का जैसे पोशाक कपड़े का काम करता है दर्जी, नहीं पोशाक बनाने का, उसी प्रकार फर्नीचर बनाने का काम करता है बढ़ई। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 100 को 121 के साथ संबंध स्थापित करते हुए 144 का संबंध स्थापित कर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या आंसर आएगा वो ढूंढना है। अब देखिए 100 में यदि हम 21 जोड़ते हैं तो 121 हो जाता है। क्या 100 में 100 जोड़ते हैं तो हमारा 121 हो जाता है। क्या 144 में यदि हम 21 जोड़े तो हमारा आंसर आएगा? नहीं आएगा, हमारा आंसर ये नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट टाइम जो आपके दिमाग में एग्जाम में आएगा वो पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं किया। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है कि 100 क्या है? 110 का वर्ग है। 10 का वर्ग बन करके 100 बनाया गया और अगली 111 संख्या इसी 10 के वर्ग में एक जोड़ के बनाया गया है, जो 10 में एक जोड़ के बनाया गया 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो इसी 11 के स्क्वायर में 11 में एक जोड़ के फिर हम 144 का निर्माण किए हैं, जो 12 का स्क्वायर हो जाता है। और इसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम क्या करेंगे? 12 में एक जोड़ने से हम एक एक जोड़ के अगली संख्या प्राप्त किए हैं, वही अगली संख्या प्राप्त करेंगे 13, और 13 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 13 गुना 13 169। 13 गुना 13 169 और 169 हमारा ऑप्शन 3 में दिख रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा? 169 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज का डायग्राम जब बनाना हो तो हमें सोचना होगा कि इसमें से सबसे छोटी इकाई क्या है? बल्लेबाज। तो बल्लेबाज और सबसे बड़ी इकाई क्या है? खिलाड़ी। जितने भी क्रिकेटर होते हैं वो सारे खिलाड़ी होते हैं। तो पहले हम खिलाड़ी का बना लेते हैं। ये खिलाड़ी हो गए, ये क्या हो गए? खिलाड़ी हो गए। खिलाड़ी हो गए,
और जितने भी क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेटर खिलाड़ी के अंदर आएंगे तो ये क्रिकेटर हो गए, ये हम क्रिकेटर का बना दिया, हमने क्रिकेटर का भी बना दिया। अब क्रिकेटर जो भी होते हैं, क्रिकेटर में ही न बल्लेबाज होता है, तो क्रिकेटर के अंदर बल्लेबाज का हम डायग्राम बनाएंगे। क्रिकेटर के अंदर जो एक डायग्राम बनेगा ये बल्लेबाज का बनेगा और बल्लेबाज का बन गया। ये डायग्राम हम इस प्रकार से इस शब्दों का बनाएंगे और ये शब्द का जब डायग्राम बना लेंगे तो हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में हमारा है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। डी में भी इस प्रकार की आकृति नहीं है, तो इस वेन डायग्राम इसका हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 को जब सॉल्व किया गया और प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात कर किया जाएगा तो क्या आएगा। अब देखते हैं, एक को क्या किया है कि 0 हो गया, एक को -1 किया है, 0 से 3 आने के लिए क्या किया है, +3 किया, इसमें 3 से फिर 2 आने के लिए क्या हुआ है, -1 हुआ है, फिर 2 से 5 आने के लिए क्या हुआ है, फिर +3 हुआ है। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, 5 से 4 आने के लिए क्या हुआ है, -1 हुआ है। तो हमने पैटर्न जब ढूंढ लिया तो 4 से प्रश्नवाचक चिन्ह पे आने के लिए +3 वाला संख्या हमें ज्ञात करना होगा। पैटर्न क्या था, -1 +3, -1 +3 पैटर्न हमने ढूंढा, -1 +3, -1 +3, -1 +3 का +3 जब करेंगे किसमें, 4 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा अगली संख्या हमारी क्या आएगी, 7 आएगी, जो हमारा आंसर होगा। और आंसर हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न ढूंढ के हम ऐसे सीरीज ज्ञात करते हैं। अगली संख्या है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ये जो दिया हुआ है सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए सीरीज में क्या है, ए को जी में कन्वर्ट किया, तो ए 1 नंबर पे होता है, जी में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 6 प्लस करेंगे, 6 प्लस जी में से फिर एम कन्वर्ट हुआ, जी में भी 6 प्लस हुआ है, 7 में 6 जोड़े तो 13 हो गया। तो 13 में जब कितना जोड़े, ये 26 हो गया। 13 को पहले यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में 6 जोड़ने से हम लाए होंगे, 13 6 19, 19 का मतलब है एस, 19 का मतलब एस होगा। यहाँ पे पहली लेटर एस आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। अब दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। अच्छा, एस के जगह पे हम एस में यदि 6 जोड़ते हैं तो एस 19 होता है, 1925 हो गया, वाई यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। यहाँ भी +6 का पैटर्न है। अब अगला देखते हैं कि जेड के साथ क्या संबंध है। जेड के साथ संबंध निकालने के लिए जेड को क्या किया है, टी में कन्वर्ट किया। इस जेड को टी में कन्वर्ट किया है, तो टी में कन्वर्ट किया, जेड होता है 26 नंबर और 26 में से 6 घटाया गया, 26 में 6 घटा तो 20 हो गया, 26 में 6 घटा तो 20 हो गया। T20 पे होता है, T20 जेड 26 और एम 14 होता है, एम क्या होता है 14। अब 20 में से फिर हम 6 घटाएंगे, 20 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, -6। तो हमने क्या पाया पैटर्न कि पहली अक्षर +6 का पैटर्न लगा हुआ है और दूसरा -6 का लगा हुआ है। तो अब 14 में से हम -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा और 8 होता है कहाँ पर, एच पर। तो हमारा आंसर SH हो जाएगा, जो निकल चुका है SH, और SH ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार इसमें जो पैटर्न लगा हुआ था +6 -6 +6 -6 का पैटर्न लगा हुआ था। यदि इसको फिर से फ्रेश करेंगे, आप साफ से कीजिएगा, तो AZ GT MN प्रश्नवाचक चिन्ह और YB, ये +6 ले गया और ये -6 ले गया, ये +6 और ये -6, यही पैटर्न लगा हुआ था सारे अक्षरों के बीच में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6।
यदि कम को